सपनों का आशियाना और 7 फेरों की खुशबू। शहनाइयों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी और दीवारों पर सजी गेंदे के फूल की महक अभी फीकी नहीं पड़ी थी। शहर के एक पास इलाके में स्थित उनका नया आशियाना किसी सपने से कम नहीं था। चमकता हुआ मार्बल, दीवारों पर नए पेंट की खुशबू और सुबह की पहली धूप के साथ बालकनी में चाय की चुस्कियां। कबीर और नैना की शादी को अभी पूरे 10 दिन भी नहीं हुए थे। 7 फेरों के वक्त कबीर ने नैना का हाथ थामे हुए जो तमाम वादे किए थे वे अभी हवा में ही तैर रहे थे। लेकिन कहते हैं न कि नजर लगने में वक्त नहीं लगता। किस्मत इन दोनों के लिए कुछ और ही इम्तिहान लिख रही थी। मुसीबत का यह सिलसिला शुरू हुआ एक छोटे से फोन कॉल के साथ। हनीमून से लौटने के ठीक अगले दिन सुबह सुबह कबीर के फोन की घंटी बजी। फोन कंपनी के एचआर का था। कबीर जिस मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था वहां अचानक आई मंदी और बजट कट्स के कारण पूरी टीम को एक झटके में ले ऑफ कर दिया गया था। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कल तक जो इंसान अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा था वह आज सुबह उठते ही बेरोजगार हो चुका था। कबीर सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी नई नवेली दुल्हन को इस बात की खबर कैसे दे। उसने बात छिपाने की कोशिश की लेकिन झूठ की दीवारें ज्यादा दिन टिकती नहीं है। नैना ने उसकी आंखों की उदासी भांप ली और प्यार से हाथ पकड़कर सच उगलवा लिया। उस पल नैना ने कबीर को गले लगाकर कहा, नौकरी गई है, हौसला नहीं, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। नैना के इन शब्दों ने कबीर को थोड़ी राहत दी, लेकिन कुदरत के तरकश में अभी भी कुछ तीर बाकी थे। अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि शाम को नैना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, लगातार उल्टी और चक्कर। कबीर घबरा गया और बिना एक पल गवाए नैना को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल भागा। डॉक्टर ने जांच के बाद जो रिपोर्ट दी उसने दोनों के होश उड़ा दिए। नैना को एक रेयर किस्म का टाइफाइड और गंभीर डिहाइड्रेशन हो चुका था, जिसके चलते उसे कम से कम 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। नए घर का एडवांस किराया, कबीर की नौकरी छूटना और ऊपर से अस्पताल का भारी भरकम बिल, एक ही हफ्ते के भीतर मुसीबतों का पहाड़ उनके सिर पर आ टूटा था। कबीर रातों रात भर अस्पताल के उस ठंडे कमरे की प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर सोचता रहता, यह भगवान की परीक्षा है या किसी की बद्दुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। शादी के 12वें दिन जब कबीर घर का कुछ जरूरी सामान और नैना के कुछ कपड़े लेने अस्पताल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइड से जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत यह थी कि हेलमेट पहना था और स्पीड कम थी, वरना जान भी जा सकती थी। कबीर के बाएं हाथ और पैर में गंभीर चोट आई। उसे घसीटते हुए उसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जहां नैना का इलाज चल रहा था। अब मंजर यह था, एक ही अस्पताल के 2 अलग अलग कमरे में पति और पत्नी भर्ती थे। नैना जब चौथे दिन होश में आई और उसे कबीर का एक्सीडेंट का पता चला तो उसका कलेजा कांप गया। वह ड्रिप लगी हुई अपनी बांह के साथ कबीर के कमरे में व्हील चेयर पर आई। कबीर बिस्तर पर लेटा था,
चेहरे पर खरोंचें थी और आंखों में अपनी लाचारी के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। किसी की आंख से एक शब्द नहीं निकली। बस दोनों की हथेलियां आपस में कसकर जुड़ गईं। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। अस्पताल की खिड़की पर पानी की बूंदें ऐसे धपेड़े मार रही थी मानो कुदरत उनकी इस नई शुरुआत का मजाक उड़ा रही हो। लेकिन उन ठंडी हवाओं और दर्द के बीच दोनों की उंगलियों की वह मजबूत पकड़ यह चीख चीख कर कह रही थी कि तूफानों का जोर चाहे जितना हो, अगर कश्ती के मुसाफिरों ने हाथ थाम रखे हो तो समंदर भी रास्ता दे देता है। आखिरकार 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद कबीर और नैना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। उनके शरीर कमजोर हो चुके थे, जेबें खाली थी, लेकिन एक दूसरे का साथ उनके पास सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें लगा कि शायद अब बुरे दिन पीछे छूट चुके हैं, लेकिन यह तो सिर्फ एक शांत आंधी से पहले का सन्नाटा था। घर लौटने के ठीक अगली रात, जब घड़ी की सुइयां रात के ठीक 12 बजा रही थी, तभी कबीर के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, एक तस्वीर के साथ। कबीर ने जैसे ही फोन की स्क्रीन ऑन की, उसकी चीख अस्पताल के सन्नाटे की तरह उसके नए घर के सन्नाटे में गूंज उठी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसके उसी नए सुंदर आशियाने के मुख्य दरवाजे की थी, जिस पर किसी ने बाहर से एक भारी भरकम ताला जड़ दिया था और सफेद दरवाजे पर खून जैसा लाल रंग से एक खौफनाक पैगाम लिखा था। गृहस्थी बसाने चले थे, पर यह शहर तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। अब भी वक्त है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। कबीर और नैना ने कांपते हाथों से एक दूसरे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर कोई साया मंडरा रहा था और उनकी नई जिंदगी का यह नया अध्याय अब एक अनसुलझी और डरावनी पहेली बन चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।